आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कॉमेडी लवर्स के बीच में एक बड़ा डिबेट बन चुका है। डार्क कॉमेडी वर्सेस वल्गैरिटी। हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड में यूट्यूबर रणवीर लवादिया ने एक जो क्रैक किया जो काफी लोगों को पसंद आया, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि यह सिर्फ वल्गर असली भाषा का इस्तेमाल था। तो आखिर डार्क कॉमेडी क्या होती है? ये सिर्फ एक नया ट्रेंड है या एक्सक्लूसिव बन गया है वल्गैरिटी को जस्टिफाई करने का? आज हम इसे पूरे मुद्दे को डीप एनालाइज के साथ समझने की कोशिश करेंगे। डार्क कॉमेडी क्या है? डार्क कॉमेडी का मतलब है ऐसे टॉपिक्स का जोक बनाना जो जनरली ताबू, सेंसिटिव या सीरियस माने जाते हैं। इस कॉमेडी का मकसद लोगों को अनकंफर्टेबल करना है, बल्कि उन अनकंफर्टेबल बातों पर हंसने का एक तरीका देना होता है, जैसे पॉलिटिक्स पर ह्यूमर, रिलीजियन मतलब धर्म पर, सोसाइटी पर हिपोक्रेसी और मजाक बनाना। समय रहना के एक्ट किस कैटेगरी में आते हैं? क्या ये सच में डार्क कॉमेडी थी या सिर्फ अटेंशन के लिए बोल्ड और वल्गर जोक्स का इस्तेमाल था? इंडियाज गॉट टैलेंट का एक्ट वल्गैरिटी या डार्क ह्यूमर है? समय रैना ने इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टेज पर जो एक्ट किए हैं उसमें डबल मीनिंग जोक्स, बोल्ड लैंग्वेज काफी यूज की गई है। जजेस और ऑडियंस ने इसे एंजॉय किया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पर मिक्स रिएक्शन आए हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कहना था कि यह सिर्फ अश्लील भाषा का एक शोकेस था जिसमें कोई रियल क्रिएटिविटी नहीं थी। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा ये बोल्ड और नए स्टाइल का कुछ लोगों ने कहा कि ये बोल्ड और नए स्टाइल है जो इंडियन कॉमेडी को एक नए लेवल पर ले जाना है। तो फर्क क्या है? जब एक जोक सिर्फ सैर गाली गलौज या बेइज्जती पर बेस्ड हो तो क्या उसे डार्क ह्यूमर कहना सही होगा? डार्क कॉमेडी और वल्गैरिटी के बीच का फर्क। डार्क कॉमेडी ऐसे सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक का एक नए पर्सपेक्टिव को दिखाना जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करे। एग्जाम्पल के लिए, अगर टाइटैनिक इंडिया में बनी होती तो लोग पहले कास्ट का सवाल करते, फिर डूबने की सोचते। ये एक सोशल कमेंट्री है जो एक बड़े इशू को फनी तरीके से दिखाता है। वहीं वल्गैरिटी कॉमेडी सिर्फ सेक्स, गालियां, असली भाषा का इस्तेमाल बिना किसी डीप मीनिंग के होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं टाइटैनिक में होता तो मैं पहले एक बार रोज के साथ, आप समझ गए होंगे, समझदार है, इसमें कोई डीप थॉट नहीं है, सिर्फ शॉक वैल्यू है। क्या इंडिया में डार्क कॉमेडी को गलत समझा जाता है? इंडिया में कॉमेडी इंडस्ट्री अभी डेवलप हो रही है और लोग हर नए फॉर्मेट को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लेते हैं। कपिल शर्मा शो जैसे ट्रेडिशनल कॉमेडी फॉर्मेट में सेफ जोक्स होते हैं जो सबको पसंद आते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया में अभी भी एक नई फेज में है और कॉमेडियन नए नए तरीके एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई कॉमेडियन सिर्फ वल्गैरिटी का सहारा लेकर डार्क ह्यूमर का एक्सक्यूज बनाता है। सेलिब्रिटी कल्चर और वल्गर कॉमेडी का कनेक्शन। आजकल कॉमेडियन सिर्फ कंट्रोवर्सी के थॉट वायरल होने का सोच रहे हैं। जो सच में इंटेलिजेंट और थॉट प्रोवोकिंग होते हैं वो इतने वायरल नहीं होते, लेकिन जैसे ही कोई कॉमेडियन गाली या वल्गर जोक बोलता है, ऑडियंस रिएक्ट करती है और वो क्लिप वायरल हो जाती है। ये एक टॉक्सिक साइकिल बन चुका है। जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी। जजेस और शोज भी यही समझ चुके हैं, इसलिए वो इंटेंशनली ऐसे परफॉर्मेंस को प्रमोट करते हैं जो शॉकिंग हो। क्या डार्क कॉमेडी को एक लिमिट चाहिए? कॉमेडी फ्रीडम और स्पीच का एक हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोला जाए बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। डार्क ह्यूमर और वल्गैरिटी के बीच में एक पतली रेखा होती है जो हर कॉमेडियन को समझना चाहिए। क्या इंडिया गॉट टैलेंट जैसे बंदे बड़े प्लेटफॉर्म पर ऐसे जोक होना चाहिए? क्या टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस पर एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए? ये डिबेट सिर्फ एक शो तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंडियन कॉमेडी इंडस्ट्री का फ्यूचर का भी बड़ा सवाल है। कंक्लूजन, कॉमेडी या जस्ट कंट्रोवर्सी? समय रैना का एक्ट एक एग्जाम्पल है नए ट्रेंड का, जिसमें डार्क ह्यूमर और वल्गैरिटी को एक ही चीज माना जा रहा है। डार्क ह्यूमर का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें वल्गैरिटी सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए यूज हो ना हो। कॉमेडियंस को भी ये समझना होगा कि सिर्फ बोल्ड और एडल्ट जोक्स कॉमेडी नहीं होते, उसमें डीप क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ऑडियंस को भी सोचना चाहिए कि हम सिर्फ कंट्रोवर्सी और शॉक वैल्यू को एंजॉय कर रहे हैं या हम सच में अच्छी कॉमेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? क्या इंडियन गॉट टैलेंट का ये एक्ट डार्क कॉमेडी था या सिर्फ एक वल्गैरिटी का नेक्स्ट व्यू? कमेंट करके बताएं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है जरूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखते रहें नेमलेक सागा।